नमस्ते। आज हम एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो सीधे दिल पर लगती है। हम सबकी जिंदगी में एक माँ की अहमियत क्या होती है, ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं। आज के इस विश्लेषण में हम उस अजीब से पर बहुत ही सच्चे विरोधाभास यानी एक ऐसे पैराडॉक्स को समझेंगे जो एक माँ के जाने के बाद बचता है। एक बहुत ही प्यारी सी कविता के जरिए आज हम आजादी और अपनों को खोने के दर्द को समझने वाले हैं। तो आइए, एक दोस्त की तरह मैं आपको इस सफर पर ले चलता हूँ। बचपन से ही ना हम सबको बस एक ही चीज चाहिए होती है, आजादी। मुझे ये करना है, मुझे वहां जाना है, और हम इसके लिए अपनी माँ से कितना लड़ते थे, है ना। एक बार इन शब्दों पर गौर कीजिए। जिस आजादी के लिए उससे मैं सारी उम्र लड़ता रहा, वो सारी आजादी आज मेरे पास है। ये कितनी गहरी बात है। एक वक्त पर लगता था कि बस कोई रोकना टोकने वाला ना हो तो मजा आ जाएगा, लेकिन असल में जब वो रोक टोक हमेशा के लिए शांत हो जाती है ना, तो लगता ही नहीं कि हम कुछ जीते हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे हमने अपना सबसे बड़ा नुकसान कर लिया है। आजादी का वो सारा इल्यूजन, वो सारा भ्रम वहीं टूट जाता है। अब इस उम्मीद और असलियत के फर्क को समझते हैं। एक तरफ है वो आजादी जिसकी हमने हमेशा उम्मीद की थी। सोचा था कि जो मर्जी आएगा करेंगे, किसी का डर नहीं होगा, बिल्कुल खुले आसमान जैसा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। रियलिटी ये है कि सब कुछ करने की पूरी आजादी तो मिल गई, पर दिल की हर धड़कन उदास है। एक अजीब सा पैराडॉक्स है ये। हम लोग सोचते हैं कि जो हमें चाहिए था वो मिल गया, तो फिर खुशी क्यों नहीं हो रही? वो इसलिए क्योंकि उस आजादी को देखने वाली, उस पे खुश होने वाली या उस पर चिंता करने वाली वो माँ ही नहीं रही। उसके बिना इस आजादी का कोई मतलब ही नहीं बचता। मुझे अब कोई रोकने वाला नहीं है, सुनने में कितना पावरफुल लगता है ना? पर जब कोई अपनी माँ को खो देता है, तब इन शब्दों का असली और सच कहूँ तो बड़ा ही भारी वजन समझ आता है। जो शब्द कभी जीत जैसे लगते थे, वही शब्द अब अकेलेपन का सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं। माँ की वो जो पाबंदियां थी ना, वो कोई बेड़ियां नहीं थी, वो एक सुरक्षा का घेरा था, एक छतरी थी। और जब वो छतरी हट जाती है तो एक बहुत बड़ा चुभने वाला खालीपन आ जाता है। अब कोई नहीं पूछता कि खाना खाया या इतनी देर क्यों हुई। ये आजादी नहीं है दोस्तों, ये बेसहारा होने का एहसास है। माँ की कमी ना सिर्फ बहुत बड़े मौकों पर ही नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आम सी आदतों में सबसे ज्यादा खलती है। जरा सोच कर देखिए, सुबह देर से उठना या उठने पर गले का बिल्कुल सूखा होना। जब माँ होती थी तो सुबह उनकी आवाज से होती थी, उठ जाओ देर हो रही है, या फिर एक कप गर्मा गर्म चाय के साथ। अब वो सब नहीं है। अब जो ये देर तक सोने की आजादी मिली है, वो बस एक सूखे और बेजान दिन की शुरुआत लगती है। ये छोटी छोटी बातें हमें बताती हैं कि हमारी जो आम सी जिंदगी थी, वो असल में उनके प्यार से ही तो सजी हुई थी। तो यहाँ पर एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, पूरी आजादी इतनी अकेली क्यों महसूस होती है? ये सिर्फ कुछ शब्दों का सवाल नहीं है, ये हम सबके एक कॉमन फीलिंग है जिसने भी इस दर्द को जिया है। यह अकेलापन इसलिए नहीं है कि हमारे पास करने को कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि हमारी आजादी, हमारी खुशियों का जश्न मनाने वाला वो एक सबसे खास इंसान ही हमारे पास नहीं है। ये सवाल हमें इस दर्द से बाहर निकालकर एक नई समझ की तरफ ले जाता है कि जिसे हम हमेशा बंधन समझते थे, वो असल में कुछ और ही था। और वहीं से हमें सच्चाई दिखाई देने लगती है। वो जो पुराने रूठने मनाने वाले दिन थे, सुबह जल्दी उठाने पर टोकना, बाहर जाने से पहले 1000 सवाल पूछना, जिनसे हमें बचपन में अक्सर चिढ़ हो जाती थी, वो सब क्या था? वो उनकी बहुत ही गहरी, बिना किसी स्वार्थ वाली प्रोटेक्शन और परवाह थी। जब हम इस नजरिए से चीजों को देखते हैं, तो जो लोग इस दुख से गुजर रहे हैं, उन्हें एक बहुत बड़ा सुकून मिलता है। उनकी वो डांट, उसमें गुस्सा नहीं था, बल्कि हमारी फिक्र थी। और जब ये बात समझ आ जाती है, तो वो कड़वी बातें एक बहुत मीठी सी याद बन जाती हैं। उनकी वो टोकने की आदत एक रोशनी थी, जिसकी कमी आज हर अंधेरे कोने में महसूस होती है। अगर उनकी पाबंदियों और उनके उस एहसास को एक रूप देना हो, तो वो बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बहुत ही मुश्किल दिन के आखिर में एक गर्मा गर्म प्यारा सा हग, एक झप्पी। जब पूरी दुनिया कठोर लग रही हो, दिन थका देने वाला हो, तब उनकी याद और उनका सिखाया हुआ वो अनुशासन एक छांव की तरह काम आता है, जो अंदर से हिम्मत देता है। जो बच्चे आज अपनी माँ को मिस करते हैं, वो इस बात को गहराई से समझेंगे। माँ का प्यार सिर्फ उनके फिजिकल प्रेजेंस तक ही थोड़ी सीमित था। उनका प्यार एक ऐसा वार्म हग है जो कभी खत्म नहीं होता, जो हर मुश्किल में आपकी आत्मा को बस गर्माहट और सुकून देता रहता है। अब सवाल ये है कि इस भारी अकेलेपन का सामना कैसे करें। इसे प्रोसेस करने के कुछ बहुत ही सरल पर अहम कदम हैं। पहला, सबसे जरूरी, इसे अपना लीजिए। उनके बिना मिली इस आजादी के खालीपन को महसूस कीजिए और मानिए कि हाँ, ये बहुत दर्दनाक है। दूसरा, उन छोटी छोटी आम आदतों में छुपे दुख को पहचानिए। सुबह उठकर अगर सूनापन लगे तो उस फीलिंग को भगाइए मत, उसे महसूस होने दीजिए। और तीसरा और सबसे खास कदम, ये समझना कि ये उदासी कोई कमजोरी या बीमारी नहीं है। ये उदासी उस बेइंतहा प्यार की ही परछाई है जो उन्होंने हमें दिया था। प्यार जितना गहरा होता है ना, उसके जाने का खालीपन उतना ही बड़ा होता है। इसे जब हम समझ लेते हैं, तो ये अकेलापन एक खूबसूरत याद में बदल जाता है।
और इसी बात पर हम वापस वहीं आ जाते हैं जहाँ से शुरुआत की थी। फिर भी न जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है। ये एक लाइन ना अपने अंदर सब कुछ समेट लेती है। हम चाहे कितनी भी आजादियां हासिल कर लें, वो उस एक इंसान की कमी को पूरा नहीं कर सकती। सच तो यह है दोस्तों कि ये उदासी कभी पूरी तरह से नहीं जाती, और मैं तो कहूंगी कि शायद इसे जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक ये उदासी है, उनका प्यार और उनका एहसास हमारी हर धड़कन में बिल्कुल जिंदा है। ये उदासी कोई एंड या अंत नहीं है, ये माँ के उस कभी न खत्म होने वाले प्यार की एक बहुत प्यारी सी गूंज है। तो आखिर में यही सोचने वाली बात बचती है, क्या ये उदासी सच में कोई कमी है या फिर उस प्यार के हमेशा जिंदा रहने का सबसे खूबसूरत सबूत? इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।